आज मैं अपने डायरी में लिखे हुए कुछ ऐसे ख्याल आपको बताने चला हूँ, जो कि मैंने खुद से ही अकेलेपन में खुद से ही बातें करते हुए खुद से ही लिखा है। तो लिखा मैंने, वो होता है ना जब मतलब दिन न कटे, रातों में नींद ना आए और कुछ भी अच्छा सा न लगे, तो जब सपने टूट जाते हैं, ख्वाब बिखर जाते हैं, किसी अपने का साथ छूट जाता है, जब दिल रूठ सा जाता है ना और हमें इंतजार सा रहता है, तो इस पर कुछ लिखा है। एक बात तो बताओ, खुली आंखों से इतना ख्वाब क्यों देखते हो? जब वो लकीरों में ही नहीं तो किस्मत को भला क्यों कोसते हो? यहाँ लकीरें और किस्मत दोनों को एक मत समझना। किस्मत बदली जा सकती है पर लकीरें नहीं, लेकिन जो लकीरों में है वो किस्मत में भला कैसे होगा? वो जो आपका है ही नहीं उसके बारे में रोकर क्या फायदा, रोने से क्या फायदा, और जो आपका है उसे खोने से डर कैसा? तो इस पर कुछ ऐसा है। और कुछ ऐसे ख्याल मैंने लिखे हैं, जैसे कि आप सवाल समझ सकते हैं उसे। अपनी बालकनी में खड़ा होकर मैं अकेलेपन में खुद को ही बातें करते हुए मैंने लिखा है कुछ इस प्रकार। कुछ सवाल है जैसे कि भीगी पलकें, लाल रंग से भरी लाचार आंखें, चेहरे पर मुस्कान भला क्यों रखते हो तुम? ये दिल में इतना दर्द दबा है, किससे अपना राज छुपाते हो तुम? लोग भी करते हैं ना तुम्हारी इस खामोशी पर सवाल, पर क्या कहते हो उन्हें जब पूछते हैं इसी दुनिया के हो ना तुम? ये अंधेरी रातों में चांद इतना क्यों निहारते हो तुम? यह बादलों के पास किसे ढूंढते हो तुम? ये अकेलेपन खुद से ही बात भला क्या करते हो तुम? क्या करते हो तुम? लिखने के लिए फिर बारिशों का इंतजार क्यों करते हो तुम? मोहब्बत तो इंसानों से कर लेते हो, पर इजहार इन हवाओं घटाओं बारिश के बूंदों से कर लेते हो। चोट लोगों से खाते हो और इल्जाम वक्त पर लगा देते हो। आंखों में हजार सपने रखते हो और फिर दुनिया ही छोड़ जाने की बात भला क्यों करते हो तुम? और कुछ इस पर लिखा। और इसी फीलिंग में मैंने एक शेर लिखा था कि दर्द झेलने के तरीके दीजिए, मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रहने दिया जाए। मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, ये लड़ाई हर रोज मैं खुद से लड़ता हूं। ये जिंदगी मुझे दो पल सुकून दिया जाए, ऐ जिंदगी मुझे दो पल सुकून दिया जाए। खुदा अगर है कहीं तो क्यों कुछ करता नहीं, कहता नहीं। अगर मैं इतना सच्चा हूं तो ये खुदा मुझे जीने की एक वजह दिया जाए, एक वजह दी जाए, मुझे जीने की एक वजह दी जाए। हम सबकी लाइफ में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हमें ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा, क्या बचा है जिंदगी में? जीने की एक आस भी नहीं रहती, सब मिट चुकी होती है। पता है तब हम क्या सोचते हैं कि शायद हमारी जीते जी हमें वो प्यार और रिस्पेक्ट नहीं मिल सका, शायद हमारे दूर जाने के बाद वो प्यार और रिस्पेक्ट और अहमियत उन्हें मालूम हो, उन्हें हमारी अहमियत हो। और शायद हमारे दूर जाने के बाद इज्जत और अहमियत और एहसास हो जाए। तब फिर हम ये सोचते हैं जब हमारे दूर चले जाने से उनको खुशी होगी, पर क्या सच में किसी के दूर चले जाने के बाद हमेशा के लिए दूर चले जाने के पर खुशी मिल सकती है? और जिसको मिलती है उसके लिए दूर जाने से क्या फायदा? बोलिए, कोई फायदा है? जिसे आपकी अहमियत ही नहीं है कि आप रहो या ना रहो, फिर उसके लिए दूर जाने से क्या मतलब? उसके लिए हम क्यों दूर चले जाएं, क्यों जाएं? इस पर कुछ है। और आप मतलब अगर आप चले भी गए और आपके जाने के बाद उन्हें आपका प्यार, आपकी रिस्पेक्ट की अहमियत हो गई, समझो हो गई, लेकिन क्या वह देखने के लिए आप वापस आ पाओगे या आओगे? नहीं आ पाओगे ना। बट हम सबकी प्रॉब्लम क्या है? हम हमेशा ना खुद को दूसरे की नजरिए से देखते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम ऐसा करेंगे तो उन्हें अच्छा तो लगेगा ना, हम वैसा करेंगे तो उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना। जो उम्मीद हमें खुद से करनी चाहिए वो हम दूसरों से कर बैठते हैं, पता है। और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती या हमें उस लेवल का
प्यार नहीं मिल पाता तो हम खुद को बिलीव करते हैं। क्यों क्यों नहीं मिले? कितना अच्छा ना। जो उम्मीदें हम किसी और से करते हैं, तो अगर वही उम्मीदें हम खुद से करने लग जाएं तो शायद बुरा लगे ना, थोड़ा सा बुरा लगे। लेकिन ये सब भी प्रैक्टिकल है, ये सब भी प्रैक्टिकल बातें सच्ची हैं, अच्छी हैं, अच्छी बात है। लेकिन यही मानते हैं कि खुद प्यार करने में वो कहाँ मजा जो उनसे करने में है। खुद से प्यार करने में मजा नहीं जो दूसरों से करने में है। हाँ, जिंदगी आसान हो सकती है, खुद से प्यार करोगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन जिंदगी जीने का मजा आएगा। मजा इस प्रकार आएगा कि आप किसी दूसरे से प्यार नहीं करते हो, अगर दूसरा इंसान तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेगा, आप तुम खुद से प्यार करते हो, खुद का दिल तोड़ो या खुद का बनाओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये को खुशी जो होती है किसी को खुश करने की, वो खुशी नहीं मिल पाएगी तो जिंदगी हम जी पाएंगे। तो उसी के ऊपर मैंने लिखा था कि जब हम किसी को बेपनाह मोहब्बत करने लग जाते हैं और खुद को ही भुला देते हैं, मतलब खुद को खोजने की तलाश में रहते हैं, फिर खुद को खोजने लगते हैं, हम किसी दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो खुद को भूल जाते हैं और बाद में हम खुद को ही खोजने लगते हैं। तो वो मैंने लिखा था, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मुझे हुआ क्या है, कैसे हुआ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे हुआ क्या है, मैं कैसे हूँ, मैं बर्बाद हूँ पर आबाद हूँ, मैं हारा हूँ पर किसी का सहारा हूँ, मैं अधूरा सा पर वो शख्स मुझ में पूरा सा, मैं ढलता शाम उगती सवेरा सा, मैं भटकता मुसाफिर तो राहते मंजिल, मैं हूँ दर्द तो मेरी दवा है, कि मैं अगर इबादत तो मेरी खुदा है, पर मेरे दर्द की कोई वजह नहीं, पर खुद से थोड़ा खफा हूँ, हर चीज की शुरुआत की पर कभी उसे खत्म नहीं, मैं हारा हूँ उसे कैसे कहूँ, उसके बिना मैं अधूरा हूँ, उसे कैसे समझाऊं, जिंदगी एक अधूरी किताब सी है, उनके बिना मेरे शब्दों में राज सी है, उनकी हर अदा मैं जिसे चाह कर भी बयां न कर पाऊं, उस अल्फाज से जिसके ना होने से सब वीरान और उसके होने का एहसास ही एक सुकून सा होता है। वो खूबसूरत एहसास है। जानते हो, हम दोनों का मेल दुनिया में नजरों में हमारा प्यार कभी पूरा ही नहीं था। वो पहली बारिश की पहली बूंद जैसी और मैं उड़ती धूल जैसा, वो अगर चांद का टुकड़ा तो मैं उस पर दाग जैसा, वो समंदर की चंचल लहरें और मैं सुनसान किनारा सा, जिन्हें वो छूकर गुजर तो सकते हैं पर उस पर कभी ठहर नहीं सकते। लोग भी कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी मिलता नहीं, वो एक ख्वाब है जो हकीकत में होता नहीं। जैसे तो चांद जमीन पर कभी आता नहीं, और जैसे खुदा कभी किसी एक का होता नहीं। बस यही बात सोचकर अक्सर मैं खुद से लड़ता हूं कि क्या हुआ कि अगर हम ना मिले, खुद से ही सवाल करते हैं। जवाब में अक्सर फिर मैं खुद को अकेला ही पाता हूँ, क्योंकि जो मैं हूँ वो तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। प्यार का मतलब मुझे तुमने सिखाया, दुनिया से रूबरू होने का हिम्मत मुझे तुमने दिलाया। मेरे प्यार के इकरार में तुमने मुझे आम था खास था बना दिया, कि मैंने प्यार के इकरार में मैं एक आम इंसान था, तुमने खास बना दिया। तुमने जिंदगी का हर ख्वाब मैंने तुम्हारे साथ सजाई। किसी के साथ मिल जाने से दुनिया इतनी खूबसूरत हो सकती है, वो एहसास मुझे तुमने दिलाया। तुम्हारे हर दर्द ने मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाया, और वक्त के साथ मैंने खुद में एक बेहतर इंसान ही पाया। और वो बेहतर इंसान तुम हो जाना, मेरी जिंदगी में मुझसे ज्यादा तुम हो समाया। तो अगर तुम ही नहीं तो मैं भी नहीं, तुम हो तो मैं हूँ,
तुम नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए हालात में खुद से ही ये सवाल पूछा, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे हुआ क्या, कब कैसे हुआ, इस इंतजार में कि एक रोज मैं खुद को पाऊं, शायद मैं तुम्हें पाऊं, तुम्हें पाऊं। एक छोटा सा जवाब इन सभी बातों का, मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ खुद के बारे में, मैं वो नहीं जो दुनिया सोचती है मेरे बारे में। थैंक यू।